पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा से रेप और मौत के मामले में सरकार से लेकर पुलिस और डॉक्टर से लेकर हॉस्टल संचालक तक सब सवालों के घेरे में है। इस बीच पटना में एक और छात्रा की मौत हो गई है, ठीक उसी तरह जिस तरह 6 जनवरी को शंभू हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत हुई थी। इस मामले के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको शंभू हॉस्टल वाले मामले का अपडेट बता देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो एसआईटी बनी है उस जांच के लिए, उसने उस छात्रा के मोबाइल से जो सबूत मिटाए गए थे, यानी व्हाट्सएप चैट जो मिटाए गए थे, उसको रिकवर कर लिया। अब माना यह जा रहा है कि इन चैट से पुलिस को इस मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। पुलिस ने यह भी बताया है कि छात्रा के मोबाइल नंबर की जांच में कई व्हाट्सएप नंबर मिले थे जिनकी चैट डिलीट की गई थी। पुलिस अब इन डिलीट चैट को रिकवर करने के बाद उसकी छानबीन कर रही है। इसके अलावा पुलिस को छात्रा के कमरे से एक डायरी भी मिली है, इस डायरी की भी जांच की जा रही है। इसके अलावा पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इस बात की भी छानबीन कर रही है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बाहर पिछले 2 महीनों में कौन कौन सी गाड़ियां लंबे समय तक खड़ी रहती थीं, इनके मालिक कौन थे, मालिकों की पहचान के बाद उनसे भी पूछताछ की जाएगी। इस पूरे मामले में पुलिस पर शुरुआत से ही लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है। शुरुआत में पुलिस ने पूरे केस को महज मौत का एक मामला बता दिया था, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई उसके बाद ये पूरा मामला ही पलट गया। इतना ही नहीं, जांच शुरू करने में देरी और इस दौरान सबूत नष्ट होने की भी आशंका है। इसे लेकर जब सीआईडी के एडीजी पारसनाथ से सवाल पूछा गया तो सुनिए उनका क्या जवाब था। लेकिन सर, घटना के कई दिनों के बाद जाने से क्या रिपोर्ट प्रॉपर वे में मिल पाता है, क्या परेशानी होती है? देखिए, इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के साथ में निसंदेह क्षरण होता है, उनमें डिके होता है, लेकिन सभी चीज़ों में ऐसा नहीं होता है। तो अब क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं मिली हुई हैं, डिके वाले मटेरियल हैं नहीं हैं, ये मैं अभी आपको नहीं बता पाऊँगा। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है, लेकिन एसआईटी पर पूरी घटना की लीपापोती करने का आरोप भी लग रहा है। परिवार की मांग है कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। अभी इस पूरे केस की एफएसएल रिपोर्ट आना बाकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल उसकी समीक्षा के लिए उस रिपोर्ट को भेजा गया है पटना एम्स के पास, और बिहार राज्य महिला आयोग ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान भी ले लिया है। साथ ही साथ मामले पर सियासत भी तेज हो रही है। इन सब के बीच छात्रा के हॉस्टल संचालक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अन्य कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। पटना में नीट छात्रा की मौत को लेकर पुलिस और सरकार पर कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे। इसके बीच एक और घटना घटी। पटना के ही एक अन्य हॉस्टल में औरंगाबाद जिले की रहने वाली 15 साल की एक स्टूडेंट की संदिग्ध मौत हो गई है। ये स्टूडेंट भी नीट की तैयारी कर रही थी। परिवार इसे महज मौत मानने से इनकार कर रहा है। परिवार को शक है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। पटना में हॉस्टल के अंदर बैक टू बैक 2 छात्राओं की मौत होने के बाद वहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या हॉस्टल प्रबंधन की ओर से पर्याप्त निगरानी और सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है या नहीं। बाकी इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी इस पर जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आई हैं हमारी साथी सुप्रिया। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।